हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मनीषा ने एक रील्स बनाई जो कि जगत दीदी ने भी उसके ऊपर अपनी रील्स बनाई थी जब उन्होंने अपना बुटीक ओपन किया था, तब उन्होंने बनाई थी। तो मनीषा ने जो रील्स बनाई उसको देख के बहुत लोगों के माइंड में ये चीज़ें आ रहा है कि वो उसकी कॉपी कर रही है। देखिए, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं होती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब आप हो तो रील्स कोई भी किसी भी सॉन्ग पे बना सकता है। आप उसको गलत वे में, गलत नज़रिए से देख रहे हो तो इसमें गलती आपकी है, बनाने वाले की गलती नहीं है। क्योंकि बनाने वाला सही उद्देश्य से उस चीज़ को बना रहा है। सही मायने में ये रील्स इसी तरीके से हो सकती है, क्योंकि जिसके पास दोस्त हैं, जिसके पास हस्बैंड है, जिसके पास वाइफ है, जिसके पास परिवार है, जिसके पास सब कुछ है, तो उसको किसी चीज़ की क्या कमी है। ठीक है। और यही बात यहाँ पर ये बात भी कहूँगी कि भैया जी भी आए निकल के, भैया जी ने भी अपनी इस बात को रखा है। जगत दीदी लाइव आई, लाइव आके उन्होंने कहा अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मतलब वो अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं कि वो गलत हैं, उन्होंने गलती की है। देखिए, आप सबकी नज़रों के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हो, ये तो मैं मानती हूँ, पर जो गलती आपसे हो गई है उस गलती को माफ़ी मांगने में क्या बुराई है। अगर माफ़ी मांगने से सब चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं तो क्यों ख़त्म नहीं किया जा रहा है। कंट्रोवर्सी को लेके, कंटेंट को लेके कि व्यूवर्स के सामने ये चीज़ें रखेंगे, सिंपैथी वाली वो चीज़ें नहीं रखनी है, ऐसा है ना वैसा है ना, वो चीज़ें हैं। दो औरतें हैं, दो औरतों के बीच में जो जंग युद्ध चला है, जो भी चीज़ें रही हैं, लोगों ने उसको खूब वाहवाही बटोरी है और अपने अपने ओपिनियन रखे हैं, रख भी रहे हैं और चल भी रहा है ये सब। तो कुछ जगह तो ये चीज़ें अभी भी स्टॉप होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि देखिए, मानते हैं आपका कनेक्शन है, आपका कनेक्ट हैं आप किसी के साथ या थे किसी के साथ, तो उनकी माइंड में से बातें या फिर वो सारी चीज़ें नहीं निकलती हैं एकदम से रिमूव, या फिर ऐसा बटन होता है कि डिलीट कर दो, हो गया, ऐसा नहीं होता है। जब आपका टाइम आपने उनके साथ दिया होता है, अपना जो चीज़ें होती हैं, एक मेमोरी, एक याद बन जाती है उन चीज़ों को लेके, तो उन सब से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और सडनली अपने काम के ऊपर वापस आना, अपने काम को देखना, फोकस करना, क्योंकि आपका ये एक वर्क प्लेस है, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। जैसे आपने बोला मैं इंस्टा पे भी अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, यूट्यूब पे भी कुछ नहीं कर रही हूँ। देखिए, करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जो चीज़ें रखी थी वो एक अलग वे में है। अब जो आप दिखा रही हैं वो लोगों को समझ में आ रहा है, और कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ें तक आई हैं कि नहीं चलो ठीक है, वो आगे जा रही है, उसको करने दो, वो हो रहा है होने दो, उस तरीके से। और इसके ऊपर मैंने देखा निशा दी ने भी अपनी बात को रखा है, बताया है कि कुछ इस तरीके से हुआ है, वो उस तरीके से हुआ है। ठीक है, उनका अपना पॉइंट है, उन्होंने अपने हिसाब से जो चीज़ें उनको ठीक लगी, मनीषा का भी पक्ष उन्होंने दिया, क्योंकि वो लेना ज़रूरी था। मैं बिचारी करके मनीषा को वो चीज़ें नहीं देना चाहती थी या उस चीज़ को नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि बेचारा तब होता है इंसान जब उसके पास कुछ नहीं रह पाता। उस टाइम पे उसकी फैमिली ने, उसकी सास ने, मतलब आंटी जी ने मनीषा को सपोर्ट किया ना, जिस टाइम पे नीड थी। ऐसे तो आप कह दो कि मैं अपनी बहू के साथ हूँ, मेरी बहू मेरी बेटी है, तो वो चीज़ें नहीं होती। जब आपकी बहू को, आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत होती है, तब आप वहाँ पे मौजूद होते हो ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, अब जो आपने कहा है ना वो करके दिखाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा माहौल रहा, बहुत अच्छी सब चीज़ें रहा। मनीषा का जो भी मैंने देखा कि अच्छे से सब चीज़ें उन्होंने रखी है। वरमाला की सिंदूर भी उन्होंने लगाया, सचिन ने, बहुत अच्छी चीज़ है। पर कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ें आ रही थी कि सचिन इतना रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो सचिन की कुछ हेल्थ इशू है। अगर आप समझदार हो तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि जो बंदा पूरे दिन अपने वीडियोस इधर उधर से घूम घाम के वीडियोस बनाता, वो अगर बेड पे से बना रहा है तो कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है। ज़्यादा एक्टिविटी क्यों नहीं कर रहा है, तो उसकी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो सब कुछ ही, जैसे उसने बताया कल की लाइव में भी उसने ये चीज़ें क्लियर की कि 3 बार मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, अपने आप को मैंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, पर क्या करें। और भाई देखो, आप अपनी ज़िंदगी ले रहे हो, तो मैं एक बात आपको ये बात बताऊँ, उस पर सिर्फ आपका हक नहीं है, उस पर आपके माँ बाप का भी हक है, आपके वाइफ का भी हक है, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनका भी हक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जिस टाइम पे पिल्लर बन के उनके दोस्त खड़े थे, उस टाइम पर उन्होंने बहुत सराहा, बहुत सराहने वाली बातें हैं। और अधिकतर सभी लोगों ने लाइव में ये चीज़ें कबूली हैं कि हम अगर साथ हैं तो सिर्फ मनीषा के, और मनीषा की वजह से हमें सचिन का साथ देना पड़ रहा है।
मानते हैं कि उसने गलती की और उस गलती को उसने एक्सेप्ट किया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। पर कुछ लोगों का कहना ये भी है, गलती करके सॉरी बोलना किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो जिसकी ज़िंदगी ख़राब हुई है तो वो आंख बंद करके भी तो उसको नहीं चलना चाहिए था ना, उसको समझना चाहिए था कि इस रास्ते से कोई हल निकलने वाला नहीं है। और मेन चीज़ें हैं, जिसकी ज़िंदगी ख़राब हुई है उसकी ज़िंदगी खुद उसके मंगेतर ने ख़राब करवाई है। ये कड़वा सच है, किसी और ने नहीं की है। अगर वो उसको पुश नहीं करते, वो उसको गाइड नहीं करते कि इस तरीके से ये चीज़ें करो, जाके सोशल मीडिया पे ये चीज़ें रखो, तो शायद इतना बवाल नहीं होता और ये सारी चीज़ें ऑफ कैमरा सॉल्व हो सकती थी। पर नहीं, उनको लगा कि ये सब चीज़ें मेरे साथ चीट हुआ है, तो मेरे साथ चीट किया है तो इसके साथ भी तो चीट होना चाहिए ना। वो दर्द, वो तकलीफ़ इसको झेलनी चाहिए। तो देखिए, जो भी फैसला है शादी को लेने का, शादी को करने का, नहीं करने का, आगे फ्यूचर टाइम पे सब चीज़ें पता चली जाएंगी। बट मैं तो ये कहूँगी, अभी भी जो चीज़ें हुई हैं, अगर आप एक सॉरी आपकी उन सब चीज़ों को सही कर सकता है, तो सॉरी बोल के आप वो सब चीज़ें ख़त्म कीजिए। अपने व्यूवर्स को सॉरी बोला है, और सॉरी बोलने से पहले ये चीज़ें भी मैडम ने रखी थी कि मैं अगर सॉरी बोल रही हूँ तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अगर लगता है कि मैं गलत हूँ, तो मैं आप लोगों से सॉरी मांगूंगी, सिर्फ आप लोगों से। देखिए, बच्चा अगर गलती करता है तो वो पेरेंट्स से सॉरी मांगता है, ठीक है। सबसे पहले वो गुनहगार अपने माँ बाप का होता है। आपकी फैमिली आपके साथ है, बहुत अच्छा लगा, आपके भैया आपके साथ हैं, होना भी चाहिए। पर अब जो चीज़ें हैं, जैसे कि सचिन कहता था, उस तरीके से जो आप रिएक्ट कर रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही है, तो वो चीज़ें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जितना लगाव उसको था उतना लगाव आपको भी था, क्योंकि कभी भी प्यार एक तरफा तो नहीं होता है। अगर उतना टाइम उसने आपके साथ बिताया तो आपने भी तो उसके साथ उतना टाइम बिताया है ना। तो वो चीज़ें आप नहीं भूल सकती हैं और ना ही वो चीज़ें माइंड में से निकल सकती हैं। जो हुआ है, जैसा भी है, जो भी है, ठीक है। फैमिली संभालो, अपने काम को देखो, उसकी तरफ फोकस करो, जो हो गया उसको ख़त्म करो। क्योंकि ख़त्म करना इसीलिए ज़रूरी है, जब आप एंड करोगे तभी आप किसी चीज़ की ओपनिंग करोगे। तो यही चीज़ें हैं कि आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड हुआ है तो स्टार्ट भी आपको करना पड़ेगा, और आप ही के हाथ से होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, अपनी लाइफ का। कोई अगर ये सोचो कि दूसरा बंदा मेरी लाइफ में आएगा, वो चीज़ें चेंज कर देगा, तो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड मत हो। क्योंकि कभी भी दूसरा बंदा अपनी कमिटमेंट पे कभी पूरा खरा नहीं उतरता, और कभी भी मुझे नहीं लगता कि आपको अपने आप से ज़्यादा किसी दूसरे के ऊपर भरोसा करना चाहिए। क्योंकि लोग ना भरोसा बहुत जल्दी तोड़ते हैं। तो और हम लोगों के अंदर भी बहुत ऐसी आदत होती है कि सामने वाला बंदा ऐसा बोल रहा, नहीं, वो किसी परेशानी में, किसी रीज़न में हो सकता है, अपना मन गवाही नहीं देता उन चीज़ों को करने के लिए, उन चीज़ों को संभालने के लिए, सोचने के लिए। पर सच तो यही है, अगर इतना टाइम होने के बाद भी एक वो चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो उन चीज़ों को समझना चाहिए और ख़त्म करो इन सब चीज़ों को। एक अच्छी लाइफ, अच्छी तरीके से, नए तरीके से शुरुआत करो। सब चीज़ें ज़ीरो से शुरू करने की कहा तो ज़ीरो से ही शुरू होगा, क्योंकि जो ख़त्म हुआ है उसको फिर से स्टार्ट करना होगा। जिन लोगों ने साथ दिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने साथ नहीं दिया उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कि सचिन मनीषा के, स्पेशली मनीषा के साथ जो लोग खड़े थे उनका लिए दिल से शुक्रिया। क्योंकि मनीषा को जिस टाइम पे आप लोगों की ज़रूरत थी उस टाइम पे आप लोग उसके साथ थे, और होना भी चाहिए। एज ए एक व्यूवर, एज ए एक सब्सक्राइबर, मुझे भी ऐसा लगता है कि मनीषा के लिए जो भी चीज़ें रखी गई बहुत अच्छी थी, और फैमिली एक हो गई, सब चीज़ें ठीक हो गई। धीरे धीरे जो भी चीज़ें हुई हैं उनमें बदलाव आएगा। जैसे सचिन ने कहा कि मैं अभी कोई कमिटमेंट दे दूं, आगे वो चीज़ें ना हो, तो इससे अच्छा मुझे थोड़ा टाइम दो, क्योंकि टाइम ज़रूरी है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं फिल हो गई हैं, तो अब इन्हें फिल करना भी ज़रूरी है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो आप उन चीज़ों को मेरे हिसाब से बहुत बेहतर समझेंगे, और सचिन की जो परेशानी है, जो दिक्कत है, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, इसीलिए आपने उस चीज़ को रखा। क्योंकि देखिए, टाइम और समय एक ऐसी चीज़ होती है कि हर घाव को भर देता है। तो हर चीज़ें सही हो जाती हैं, पर स्टार्टिंग फैमिली को करना होता है। सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी, पूरी फैमिली, पूरी जो क्रिएटर्स लोग थे सब लोग पहुँचे, और जो अंकुश की मस्ती, जो वहाँ पर उसने 4 चांद लगाए, बाकी सभी लोग उस मोमेंट्स को अपने उस मोमेंट्स को कैप्चर किया कि ये मेमोरी है, एक याद है कि ये सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। और जब लाइव में मनीषा ने कहा कि आप कमिटमेंट करो कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करोगे, पर सचिन ने एक चीज़ें क्लियर कही, मैं ऑफ कैमरा में किसी की हेल्प नहीं करूँगा। अगर कुछ मुझे किसी की हेल्प करनी है तो मैं ऑन कैमरा ही हेल्प करूँगा। तो ठीक है, हेल्प करने का उनका जो नेचर है वो उन्होंने अभी भी बरकरार रखा है, और जो चीज़ें हैं वो एक हेल्प करने की वजह से ही सारी चीज़ें ऐसे बैलेंस इधर से उधर हुआ है। पर कोई बात नहीं, दोनों समझ गए हैं, ये चीज़ें सबसे बेहतर है। और कहते हैं शुरुआत कैसी भी रही हो, अंत अगर अच्छा हुआ है तो सब चीज़ें अच्छी होंगी। क्योंकि हमेशा से
एंड होता है तो उसके बाद ये नहीं है कि दोनों को ही खुशी मिलती है, एक को खुशी और एक को दुख तो मिलता है, हिस्से में ही आता है ये, तो क्या कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या लगता है कमेंट में बता दीजिएगा, और इस वीडियो के रिगार्डिंग क्या आपकी राय है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। प्लीज़ 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 मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे जो पॉइंट्स हैं वो आपको कैसे लगे। तो प्लीज़ एक कमेंट्स तो बनता है, कर दीजिए ना।